गुड इवनिंग ऑल। क्वेश्चन नंबर 55 है ये वर्क पावर एनर्जी की एक्सरसाइज का, और इसमें लिखा हुआ है कि फिगर शोज अ स्मूथ ट्रैक अ पार्ट ऑफ विच इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो ये पूरा ट्रैक यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा स्मूथ है, जिसका एक पार्ट सर्कुलर है, ये वाला पार्ट। ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुश्ड अगेंस्ट अ स्प्रिंग कांस्टेंट k फिक्स्ड एट द लेफ्ट एंड एंड इज देन रिलीज। मतलब अपन इस m मास के ब्लॉक को स्प्रिंग की तरफ पुश किए, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में पुश किए और रिलीज कर दिए। ठीक है। फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग सो दैट द ब्लॉक प्रेसेस द ट्रैक विद द फोर्स mg व्हेन इट रीचेज द पॉइंट p वेयर द रेडियस ऑफ द ट्रैक इज हॉरिजॉन्टल। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ट्रैक का, उसका ये जो पॉइंट P है जहाँ पर रेडियस ऐसी होगी। ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करूँ तो एक क्वार्टर सर्कल के बाद है ना, ये पॉइंट P पड़ेगा। ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये जो ब्लॉक जब पहुंच जाएगा, ठीक है, जब ये ब्लॉक इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की ये है कि कितना इनिशियल कंप्रेशन x होना चाहिए कि जब ब्लॉक इस P पॉइंट पे पहुंचे तो ब्लॉक ट्रैक को mg फोर्स से पुश करे। ठीक है। तो भाई ब्लॉक अगर ट्रैक को mg फोर्स से पुश करेगा तो ट्रैक भी ब्लॉक को mg फोर्स से पुश करेगी। ठीक है ना, उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगा। बेसिकली बोला है कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए, mg। ठीक है ना भाई, ब्लॉक और ट्रैक एक दूसरे को पुश करने का क्या मतलब है, उन दोनों के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg है। ठीक है भाई। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इनिशियली जो है अपन स्प्रिंग को x कंप्रेस किए। ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाली लाइन नेचुरल लेंथ वाली लाइन है। ठीक है। और इससे अपन इसको x कंप्रेस कर दी। ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक हो गई, यहाँ से रिलीज़ किए। तो सबसे पहली बात तो ये देखते हैं कि ब्लॉक कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है ना। तो मान लेते हैं कि अब होएगा क्या भाई, एक बात ध्यान रखना, ये ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच नहीं है, अटैच नहीं है ब्लॉक। तो ब्लॉक को जैसे ही इस पोजीशन से छोड़ोगे तो ब्लॉक यहाँ से ऐसे आगे आएगा, और जैसे ही स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई ब्लॉक फिर आगे बढ़ जाएगा और स्प्रिंग वहीं की वहीं रुक जाएगी। ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग और ब्लॉक अटैच नहीं है, बस अगल बगल रखे हुए हैं और ब्लॉक को पुश किया जा रहा है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ गया तो इसकी वेलोसिटी v हो गई। ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि भैया स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ के एक्स स्क्वायर, वो अब ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है। तो हाफ mv स्क्वायर है ना, m से ये 1/2 से v 2 गया, और v की वैल्यू आ गई k/m और x। ठीक है। तो ये v जो है वो इनिशियल कंप्रेशन के टर्म्स में आ गया। इनिशियल कंप्रेशन क्या है, x है, जो कि अपने को निकालना है। ठीक है। तो v बराबर आ गया x√k/m। यहाँ पर मैं सिंपली क्या किया हूँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया हूँ। ठीक है ना भाई। आप चाहो तो इसको ऐसे देख लो, ki प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, है ना भाई। इसको इनिशियल पोजीशन बोल लो, और नेचुरल लेंथ में जब ब्लॉक आ जाता है तो उसको फाइनल पोजीशन बोल लो। ठीक है। के आई क्या हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक 0, क्योंकि अपन उसको रेस्ट से रिलीज़ किए हैं इस पॉइंट से, प्लस यू आई क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है। इज इक्वल टू के एफ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक फाइनली, विच इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, क्योंकि वी वेलोसिटी से बढ़ रहा है, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ में आ चुका। तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, जिससे अपन ये ले आया। ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया था थोड़ा कॉमन सेंस से, कि भाई जो भी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है ब्लॉक को, वो बेसिकली पहले किस फॉर्म में स्टोर थी, इनिशियली स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर थी। ठीक है। अब इन सबको मिटा दिया जाए। अब देखो भाई, जब ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे कितना लगना चाहिए, mg लगना चाहिए। ठीक है। तो अब इस सिर्फ ब्लॉक पे ध्यान दो। इस ब्लॉक की अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो एक तो हो गया mg, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट साइड में, और दूसरा mg कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ, जो कि ग्रेविटी है। ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये ग्रेविटी है, ध्यान रखना। ठीक है।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मत लगाना क्योंकि मैं ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इस ब्लॉक के फ्रेम में सॉल्व कर सकते हो। मेरे को ग्राउंड फ्रेम ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूँ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये क्या काम करेगा, ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, क्योंकि यही वो फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, ठीक है। F इजिकल टू एम ए सब जानते हैं, है ना। अब बात यहाँ चल रही सेंट्रीपिटल की, यानी कि टूवर्ड्स सेंटर की, तो एफ सी लिख दिया इजिकल टू एम इंटू ए सी लिख दिया, ठीक है। अब एफ सी अपने को दिया हुआ है एम जी, है ना, इजिकल टू एम इंटू ए सी क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और सर्कल का रेडियस आर दिया हुआ है ना, सर्कुलर पार्ट ऑफ द ट्रैक जो है उसका रेडियस आर है, और वी क्या है, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि इस पॉइंट पे ये वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो v की वैल्यू आ गई आर जी का अंडर रूट, यानी कि p पॉइंट पे अपने को वेलोसिटी कितनी चाहिए, अंडर रूट आर जी, ठीक है। अब देखो, जब ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ट्रैक है वो कैसा है, स्मूथ ट्रैक है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। तो जब ये सर्कल के बिल्कुल नीचे नीचे पहुंच जाएगा, नीचे लोअर मोस्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तब इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, इतनी ही रहेगी, ठीक है, जो कि कितनी है, x इंटू अंडर रूट के बाय एम, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट के बाय एम, ठीक है, ये है ये। और यहाँ पर अपन क्या बोले, इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट आर जी। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को मैं कुछ क्यू नाम दे देता हूँ, इसको पी नाम दे दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, और मेरे को पता है चूँकि ट्रैक स्मूथ है तो पी क्यू से लेकर पी तक मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज़ वैलिड, ठीक है, क्योंकि कहीं पर फ्रिक्शन नहीं है। तो अब मैं क्यू से लेकर पी तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ। क्या लिखूँगा, के क्यू प्लस यू क्यू इज इक्वल टू के पी प्लस यू पी, है ना। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट क्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, है ना भाई। तो के क्यू क्या हो जाएगा भाई, हाफ एम वी स्क्वायर, कौन सा वी, ये वाला वी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बाय एम, ठीक है, प्लस अब यू क्यू क्या होएगा, उसके लिए अपने को रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जो ये वाला लेवल है उसको मैं ग्रेविटी पोटेंशियल का रेफरेंस मान लेता हूँ, ठीक है। तो यू जी बराबर 0, तो इस लॉजिक से ये यू क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब P पॉइंट जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से, यानी कि रेफरेंस लेवल से R डिस्टेंस ऊपर है, तो UP क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट एट पॉइंट P हो जाएगा mg इंटू आर, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस 0 इज इक्वल टू के पी, वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट आर जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर यानी कि आर जी, ठीक है, ये प्लस एम जी आर जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, फाइनल। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये m से m को काट दिया, है ना। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा अगर, तो ये 2 1/2 गायब, ये 1/2 गायब, और यहाँ पर एक 2 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर के की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये लिखा हुआ है mgr और ये लिखा हुआ है 2mgr, यानी कि टोटल हो गया 3mgr, ठीक है। तो इससे x की वैल्यू आ गई 3mgr बाय के और एक अंडर रूट, ठीक है।
तो इतना इनिशियल कंप्रेशन अपने को देना पड़ेगा स्प्रिंग को, तब जाके इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे ब्लॉक और ट्रैक के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर होगा। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आया हो, है ना। और एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ, हम लोग क्या किए हैं ना, पहले इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एनर्जी कंजर्व किए हैं, ठीक है, फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक किए हैं, और हुआ क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ठीक है, यही हुआ, और यहाँ से यहाँ तक तो काइनेटिक ही थी। लेकिन इतना तो पता है ना कि बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वही। ठीक है, तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो कि अच्छा, और एक चीज़ कि Q पे जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी काइनेटिक एनर्जी बोल लो या पोटेंशियल या मैकेनिकल एनर्जी बोलो, Q पॉइंट पे जितनी मैकेनिकल एनर्जी है उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी P पॉइंट पे भी है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट में सॉल्व कर सकता हूँ। इतना तो मेरे को समझ में आ गया यहाँ पर जब मैं इक्वेशन बनाया था, ठीक है, कि भाई यहाँ पर mg लग रहा है और यहाँ पर भी mg लग रहा है, और mg इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाय आर होगा। तो इसको सॉल्व करने से v इज इक्वल टू आर जी तो एक लाइन में आ जाता है ना, कि भाई इस पॉइंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी होगी। ठीक है, अब मैं सीधा इस इनिशियल पोजीशन से लेकर इस p पॉइंट तक एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। तो उसके लिए मेरे को एक लाइन लिखनी पड़ेगी बस, कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर विल गेट कन्वर्टेड इनटू फाइनली भाई पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी स्प्रिंग की, क्योंकि स्प्रिंग रिलैक्स पोजीशन में है। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी mg इंटू आर, और काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की कितनी हो जाएगी हाफ m इंटू इसका स्क्वायर यानी कि आर जी। ठीक है, तो सेम इक्वेशन आ गई, इतनी मशक्क़त करने के बाद जो इक्वेशन आई थी वो एक लाइन में आ गई। ठीक है, ये भी नहीं समझ में आया हो तो ऐसे देखो, इसको पूरा कंप्लीट देख लो भाई। इस इनिशियल पोजीशन से लेकर इस p पोजीशन तक मैकेनिकल एनर्जी अगर मैं कंजर्वेशन लगाता हूँ तो लिखूँगा के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के पी प्लस यू पी। के आई क्या होएगा, ज़ीरो होगा। यू आई में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो हो गई, सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, के पी में कितनी हो जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी कितनी है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि आर जी। और फाइनली यूपी में ये जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी है उसमें दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि जब ब्लॉक यहाँ पर रहेगा तो स्प्रिंग यहाँ पर अपना रिलैक्स पोजीशन में रहेगी। ठीक है ना भाई, तो यूपी में यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एनर्जी वाला पार्ट आएगा, और वो आएगा mg इंटू आर। तो ये आपकी इक्वेशन बन के रेडी होगी। ठीक है, और चाहो तो आप इस पूरे क्वेश्चन को, जिसको अपने को समझने में इतना ज़्यादा समय लगा, मतलब मेरे को समझाने में इतना ज़्यादा समय लगा, आप चाहो तो 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो इस क्वेश्चन, अगर ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको 2 मिनट से ऊपर लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है, यही फाइनल आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अपन कुछ स्टेप्स को मिस करते हैं, खा जाते हैं और दिमाग भी में अंदर कर लेते हैं, है ना, और टाइम का कंस्ट्रेंट होता है तो जल्दी जल्दी आंसर लाना रहता है। तो उसके लिए ये जो मैं सेकेंड तरीका बताया वो बेस्ट है ना भाई। तो अपन बीच वाले एक स्टेप को गायब करके सीधा यहाँ से लेकर यहाँ आ गए, है ना भाई। तो अब जो है इस वीडियो को ख़त्म किया जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।